माने जाते हैं इंडिया में। अच्छा। वो अभी इस समय बीच बीच में आते थे भारत में, तो वो नेचुरोपैथी के शिविर लेते थे। अच्छा, वेरी गुड। उन्होंने अभी जो है हेल्थ के सेक्टर के सारे विशेषज्ञों को जोड़ने की एक पहल की है। और वो यूनिवर्सिटीज में 6.5 साल का PhD कोर्स के लिए प्रयास करते हैं। ओह ग्रेट। तो वो एक्चुअली क्या था कि उस बीच में मैंने ये सब BM हेगड़े जी और बहुत से अच्छे अच्छे हेल्थ के सेक्टर में बड़े अच्छे पायनियर्स रहे हुए हैं, ऐसे सब लोगों को जोड़ के इनकी पहल है। तो उसमें क्या होगा, जो स्वास्थ्य क्रांति का जो विषय है, देखिए स्वास्थ्य के अंदर अभी जो है ये शरीर के बारे में पूरा नहीं जानते, बहुत कम जानते हैं। मन के बारे में तो बिल्कुल ही कम जानते हैं। तो अभी जो शरीर का जो विषय तो विचार ही नहीं जाता है। तो ये जो अभी तो क्या कर रहे हैं, मन के माध्यम से हमको बीमारी कर रहे हैं वास्तव में। क्योंकि इस समय हम अगर पॉजिटिव विचार में जीना ही सीख जाएं तो आधी लड़ाई तो हम वैसे ही जीत जाते हैं। अब ये तो मन को तो इतना कमजोर कर दिया, डरने के लिए सारा मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब करके, और फिर वायरस से डराना, लॉकडाउन, नाइट लॉकडाउन। अब लॉकडाउन का औचित्य तो वही लोग समझते होंगे 11 से 5 बजे तक क्या होता है, वायरस ज्यादा प्रभावी करता है क्या, या उस समय जो पब्लिक। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती है, जब नींबू का रस कोरोना वायरस के आरएनए को तोड़ दे रहा है, तो फिर इतनी नासमझी और इतनी दुष्टता क्यों? हाँ, उसको भी कोई इसमें शामिल करने को तैयार नहीं है कि साहब हमारी जिंदगी में इसको भी शामिल कर लें आपके रिसर्च में। अच्छा, आयुर्वेद के हमारे डॉक्टर नरेंद्र जैन तो डंका तोड़ करके लाखों लोगों को, जिन्होंने कोविड विद्या सीख दी थी, जिनको, और उनके लिए भी वो प्रधानमंत्री सबको लिखते रहते हैं, पर कोई सुनने वाला कौन है? नहीं, उनको लिखना तो बेकार है ना, क्योंकि ये तो किसी न किसी के गुलाम हैं, किसी न किसी लॉबी के अधीन है, जो पैसा देगा उसकी टपली बजेगी। जी, तो हमें कॉर्पोरेट इकोनॉमी में से कौन से अच्छे लोग मिल सकते हैं, उनकी तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। कॉर्पोरेट में टाटा के पास कैसे जा सकते हैं? हमें सबसे पहले तो किसी भी पैथी की सुपीरियरिटी से लड़ना पड़ेगा। कोई भी चीज सुपीरियर नहीं है, समय और स्पेस के हिसाब से जो है आवश्यकता होती है, राइट। जैसे एलोपैथी इज साइंस ऑफ इमरजेंसी ओनली, राइट। तो यदि मान लो किसी चीज का ऑपरेशन करना है तो करना है, ठीक है ना। तो यदि हम जो है समय और स्पेस के हिसाब से पैथीज को इंटीग्रेट करें, और जहां पे कि यदि हमें इमरजेंसी में इमरजेंसी, देखिए वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये सब नहीं आएगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में तो देखिए, अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जाएंगे तो एलोपैथी का बेस क्या है, बैक्टीरिया और वायरस बेस नहीं हो सकता है। अगर आप उस पर जाएंगे तो आपको तो बेस हो, तो उनके जो हिपोक्रेट वगैरह थे सबने उसको ही नकारा। उसके बाद में हेनीमन आए तो उन्होंने, एलोपैथी के डॉक्टर थे, उन्होंने जो ये विद्या होम्योपैथी लाई, तो होम्योपैथी एडवांस हो गई। परंतु अब यह कि इसमें जो सारे जो साइंटिस्ट थे हमारे, जो जिन लोगों ने इनके लिए रिसर्च करके दी, वो सब लोगों ने क्रिटिकल केस के लिए जो है एलोपैथी को एकदम वो कर दिया। पर क्रिटिकल केस में भी अगर आप थोड़ा सा भी वर्क करेंगे तो हम लोग को एलोपैथी की आवश्यकता बहुत मिनिमाइज हो जाएगी। आप तो ये कह रहे हैं कि यदि जो है, कहते हैं ना, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमरन करें तो दुख काहे को होई। इफ यू आर टेकिंग योर जो है प्रिवेंटिव मेडिकेशन, इफ यू आर टेकिंग लॉन्गेटिविटी मेडिसिन, तो आप दीर्घायु होंगे, आप बीमार होंगे ही नहीं। इमरजेंसी क्यों क्रिएट करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और 90% इमरजेंसी क्रिएट करने के लिए ये सभी लोग खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल आपको दिए जा रहे हैं, दे आर कॉर्नरिंग यू टू दोज इमरजेंसी। अब आप ये बताइए, जो ना कैंसर इसलिए हो रहा है क्योंकि कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस चारों तरफ से आपको घेरे हुए हैं, राइट फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर से लेके, हार्मोन से लेके, ये जो दवाइयों के फॉर्म में जो ना विषाक्त जो है मॉलिक्यूल, सेक्शनल मॉलिक्यूल आपको दिए जा रहे हैं। एंड अबव ऑल हम दुष्टता से जो है दूध को भी यूरिया और बाकी केमिकल से बना रहे हैं। इन दुष्टताओं के कारण वी आर पुश्ड इनटू द कॉर्नर। और यदि हम नहीं जागे तो 4 साल बहुत दूर नहीं होते, 4-5 साल बहुत नजदीक होते हैं। 2/3 of the population will be suffering from cancer and 1/3 will be supporting it. So 99 population would be suffering from cancer. तब आपकी इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, तब आपका एग्रीकल्चर कहाँ जाएगी, तब आपका मानसिक स्थिति क्या होगी, तब आपका परिवार क्या रहा हो। तो हमारे कॉन्सेप्ट में तो स्वास्थ्य क्रांति ही विषय रखता है, व्यवस्था परिवर्तन का। स्वास्थ्य में मैंने सारे विषय समझ लिए कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक 4 स्वास्थ्य के अलावा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है।
नहीं, बट दैट हैज टू गो टू द डोर स्टेप ऑफ द पब्लिक, जहां हमें उसकी जो है सुबह जगने से लेके, मेडिटेशन से लेके, योगा से लेके, उसके जो है ना अच्छे विचारों से लेके, जिसमें स्पिरिचुअल डायमेंशन भी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें ये सोचना ही पड़ेगा कि आखिर हम जन्म क्यों ले रहे हैं, आत्मा ने जन्म क्यों लिया है, नोट कमाने के लिए जी। मैं आचार्य श्रीराम शर्मा जी के आज जो मेरे पास किसी ने भेजे थे, सत्यनारायण शांडिल ने, उन्होंने 10 पॉइंट लेके शुरुआत की थी। आजादी की लड़ाई के सिपाही थे वो, और उनके इतिहास में अगर आप जाओगे तो वो ऐसे सिपाही थे कि उनके ये जो झंडा था अपना तिरंगा झंडा उनके दांतों में, उनको अंग्रेजों ने मारा, पीटा, एक्चुअली बेहोश हो गए, पर उनके दांत के अंदर जो है उस झंडे का टुकड़ा जो है जब उनको लिया गया तो उनका टुकड़ा उनके दांतों में दबा हुआ था। इतने कट्टर जो है मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उसके बाद में उन्होंने गांधी जी से परमिशन ली, मुझे जो है आगे की उसकी व्यवस्था के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में इनके मनों के ठीक करने की दिशा में, तो उन्होंने वो संवाद में उन्हीं का भेजता हूँ मैं आपको। तो आचार्य श्रीराम शर्मा सरी का क्रांतिकारी कौन व्यक्ति होगा साहब, जो विचार क्रांति के माध्यम से सारी व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम कर रहा है, और उनका तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस विचार को भी ठीक ढंग से ले जा सकता है। उन्होंने 10 सूत्र लिए थे, वो 10 सूत्र मैं आपके पास भेजता हूँ। आज का वीडियो आप थोड़ा शाइन देखिएगा। जरूर मैं उसे जरूर बारीकी से पढ़ूंगा। ये गांधी और ये जो है बेसिकली बात करने की कोशिश भी करूंगा। चलिए ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपको नए